गुड इवनिंग दोस्तों। फिर आज हम लोग चलेंगे न्यू वीडियो में, ठीक है ना। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे विविधता का नियम। आज पूरा करते हैं, ठीक ना। हमने बताया था आपको 5 तक विविधता का नियम, तो आज हम लोग 6 का विविधता का नियम बोलेंगे, ठीक ना। 6 का विविधता का नियम, ठीक है। इसका 6 का विविधता का नियम हम लोग देखेंगे। इसका नियम क्या है, ठीक है ना। इसका नियम कौन सी संख्या हम लोग, जब मान लो कोई भी संख्या दिया रहेगा तो वह 6 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी, उसको हम लोग कैसे जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, हमने कोई संख्या मान ले लिखते हैं, कोई भी संख्या लिखते हैं तो हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं, ठीक ना। मान ले कोई भी संख्या यदि वाइज है, हम लोग को 4 7 3 मान ले, ऐसा इस तरीका से कोई संख्या है, ये संख्या दिया गया है। तो इसको जानने के लिए, इस भाग 6 से जाती है कि नहीं जाती है, उसको जानने के लिए हम लोग को क्या करना है, देखिएगा। तो इसका नियम जानने के लिए सबसे पहले देखना है कि 2 और जो संख्या 2 और 3 से 2 और 3 से जो भाग जाएगी, 2 और किससे 3 से जो भाग जाएगी, विभाज्य जो होगी, वही संख्या क्या 6 से भाग जाएगी। किससे किससे बताए, जो 6 3 2 और 3 से जो भाग लगेगी वह 6 से भी क्या करेगी, भाग जाएगी। जैसे अब 2 और 3 का आपको नियम बता दिया गया। जो 2 मतलब क्या, इकाई अंक में जो संख्या रहेगा वो तो 2 से भाग लगती है, ये 2 से भी जाएगी क्योंकि इकाई अंक में लग रहा है भागना। अब 3 से लगता है कि नहीं लगता है वो देखना है, ठीक है ना। तो जोड़ के देखते हैं हम लोग। 3 से आपको हमने बताए थे, 3 से करने के लिए क्या करना है, इसको जोड़ना है। 3 से 4 जोड़ 7 जोड़ 3 जोड़ 4 बताया। अगर ये जोड़ेंगे और 3 का गुना अगर होगा, भाग जाएगी, तो यस ये भी संख्या क्या करेंगे, जाएगी। ये 2 से तो भाग जाएगा ही ना पूरा पूरी। अब इसको देखते हैं, 7 4 11, 11 और 3 कितना हो गया दोस्त बताइए। 11 3 14, 14 और 4 कितना हो गया, 14 4 18, 18 हो रहा है ना। तो मतलब देख रहे हैं 18 3 का भी पहाड़ा में आ रही कि नहीं आ रही है, यानी जा रही है ना 6 बार में। तो ये भी क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 से पूरा पूरी चला गया, 2 से भी गया क्योंकि इकाई अंक में 2 4 है, सम संख्या है। अब 3 से भी चला गया कि 18 है या 6 बार में, तो ये दो संख्या क्या होगी, वो 2 से 3 6 से विभाज्य होगी, क्योंकि ये 2 से भी गया और किससे गया, 3 से भी भाग गया, इसीलिए यह संख्या 6 से भी क्या करेगी, वो भाग जाएगी। और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या होगा, देखिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। 27 102 मान लिए ऐसा है, ठीक है ना। 27 102 मान लिए एक संख्या है। अब यह संख्या जाएगी कि नहीं जाएगी, उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। देखिए आप कमेंट करके बताइए फटाफट। सबसे पहले देखिए हमने क्या रूल्स बताया, 2 और 3 से भाग लगने वाली बोले ना, वो 6 से भी जाएगा बताया, ठीक ना। तो देखिए 2 से ये तो जा रहा है कि नहीं, ये 2 से तो जा रहा है ना भाग, क्योंकि 2 से पूरा पूरी इकाई अंक में सम संख्या है, मतलब 2 से तो गया। अब 3 से भाग जाती है कि नहीं, उसको देखने के लिए क्या करने बोले कि सबको जोड़ेंगे। 3 से करने के लिए क्या करने बोले, 3 से भाग लगने के लिए हम लोग उसको जोड़ना है बोले ना। तो जोड़िए 2 जोड़ 7 जोड़ 1 जोड़ 0 जोड़ 2। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए कितना आता है, देखते हैं। 9 9 और 1 कितना हो गया, 9 और 1 10, 10 और 2 कितना हो गया 12, यानी 3 से तो ये पूरा पूरी भाग जा रहा है कितने बार में, 4 बार में। तो देख लीजिए दोस्त, देख लीजिए ये दोनों आराम ट्रिक है कि नहीं है, एकदम बिल्कुल सटीक ट्रिक है। क्योंकि 2 से देख रहे हैं तो हम लोग ये 2 से 2 इकाई अंक में सम संख्या, तो 2 से तो गया ही गया। अब 3 से देखने क्या कर किया हमने, इसको जोड़ दिए, देखिए जोड़ दिए, आ गया ना 12। तो 3 से हमने क्या बताया, 3 से जो जो जाएगा और 2 से जाएगा वह 6 से भी जाएगा। कितना सटीक है ना, बहुत बहुत इजी है ना। एक क्वेश्चन आपको हम लिख देते हैं, वो आप उसको बताइएगा, ठीक है ना, कि जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर बाय दे तीसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको कमेंट करके बताना है। देखिए ये क्वेश्चन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो आपको देखना है, ठीक ना। और एक क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है ना, आप बनाइएगा। आप ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, खुद आप क्या करिएगा, इसको बना हल करके बताइएगा कमेंट में कि सर ये 6 से भाग जाएगी कि नहीं जाएगी। रूल्स बहुत इजी है, ठीक है ना। तो ये 6 से विभाज्यता का नियम था। अब 6 के बाद हम लोग 7 का से चलते हैं, देखते हैं ना। 7 से विभाज्यता का नियम, 7 से कौन संख्या है जो क्या करेगी, भाग जाएगी, ठीक है ना। तो उसको देखते हैं हम लोग। 7 से विभाज्यता का नियम क्या क्या है, ये भी बहुत आसान ट्रिक है, आपको बता रहे हैं। 7 से विभाज्यता, ठीक, किससे, 7 से विभाज्यता का नियम, ठीक है ना। देखिए बहुत आसान है, 7 का नियम, ठीक है, का नियम।
अब इसका नियम देखने के लिए हम लोग क्या करना है, देखिए सबसे पहले इसको देखने के लिए यदि कोई भी संख्या मान ले दिया गया है, कोई भी संख्या दिया है, एक संख्या हम लिखते हैं, ठीक ना। देखिए एक संख्या हम लोग लिखते हैं, वह संख्या है मान ले 324 है, क्या 324 है। यह संख्या 7 से भाग लगती है कि नहीं, उसको देखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर जाती है कि नहीं जाती है, सबसे पहले इसका 2 गुना करिए। ये जो इकाई अंक है, इकाई अंक का 2 गुना हमने लिख देते हैं, इकाई अंक, ठीक है ना, का 2 गुना, 2 से गुना कर देना है। इकाई अंक में कौन है, 4, 4 का गुना 2 कितना हो जाएगी 8, कितना आएगी 8। अब जो बचा संख्या, इस संख्या से इसको क्या कर देंगे, जो आया था उसको घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 12 में 4 8 तो 4 बचेगा, और यहाँ कितना बचा भाई, यहाँ पर 2 बच गए 24। अब देखिए 7 से ये जाती है कि नहीं, 24 नहीं जाती है, मतलब ये 7 का विभाज्य नहीं है, 7 से विभाज्य, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं 24 जो है 7 का पहाड़ा में नहीं आती है, गुणज नहीं लगती है, तो ये नहीं होगा। अब उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या देखते हैं हम लोग, देखते हैं मान ले 2 9 2 4 9 या 3 2 9, ऐसा है ये संख्या जाती कि नहीं। तो हमने क्या बोले, इकाई अंक का 2 गुना, बोले इकाई अंक कौन है 9 है, 9 का कितना गुना 2 गुना, कितना होगा फटाफट बताइए, 18 और 9 दुनिया 18। अभी 32 को क्या करने, 32 से किसको घटाने बोले, इसको घटाने बोले, किसको 18 को, माइनस करिए कितने आता है देखते हैं। देखिए फटाफट, ये 32 है, एक पैसा ले लिया, कितना हो गया बताइए 12 हुआ, 12 में 4 तो 12 में 8 तो 4 बच गया ना। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा 2, एक तो आ गया। देखिए 7 से ये जाता है कि नहीं भाग, 7 से तो भाग पूरा पूरी लग रहा है ना, कितने बार में 2 बार में, तो ये राइट है, ये जाएंगे किससे 2 से, मतलब 7 से विभाज्य होंगे। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आप हल कर सकते हैं। मान ली क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस तरीका से, देखिए ऐसा है ना, 4 अंक का है, कोई बात नहीं। हमने क्या बताया, इकाई अंक को देखना है, किसको देखना है, इकाई अंक को। इकाई अंक का 2 गुना कीजिए, इकाई अंक का 2 गुना तो कितना आता है 8 दूनी 16 होगा, 8 दूनी कितना होगा। अब जो बच्चा कौन संख्या बचा है बताइए, 720 720 में 16 को क्या करने बोले, माइनस करने बोले, कितना क्या करने बोले, माइनस करिए कितना बचेगा, एक पैसा ले लिए 10, 10 में से 4 ही आया, 0 1 7, ठीक है ना। अब ये भी देखिए ना, 7 अगर भाग जाएगी तो यस होगी, अब नहीं जाएगी तो नहीं होगी। अगर इसको और इजी करने के लिए और 3 अंक को देखना है, कल इसको भी इकाई कर दीजिए, इसका भी 4 गुना कीजिए, 2 गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, 8 होगा। आप 70 में 8 घटा दीजिए ना, 70 में 8 घटा दीजिए, नहीं जानिएगा तो देखिए, क्योंकि 3 अंक का हो गया ना, तो 3 अंक इधर हम लोग देख लिए, तो और हम लोग छोटा कर लेते हैं, तो कितना हो गया देखिए 10, 10 में 2 या कितना बच्चा 6। देखिए 7 का पहाड़ा तो 62 नहीं आती है, तो ये संख्या 7 विभाज्य नहीं होंगे, ठीक है। देखिए सटीक ट्रिक 4 तरह को बता दिए। अगला आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है ना। आपके लिए हम क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है, अपने से दे रहे हैं। ये एक पहला क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं, इस तरीका से पोच कितना लंबा कर रहे आप इसको बना सकते, ठीक है ना। तो चलिए ये 7 से विभाज्य आपका ये दे दिया, आप उसके लिए कमेंट कीजिएगा, उसको बना के बताइए कल, ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं, अब 8 से विभाज्य संख्या को देखते हैं। 8 से कौन कौन संख्या विभाज्य होगी, भाग जाएगी, ठीक है ना। तो एकदम आपको आसान तरीके लग रहा होगा, सटीक तरीके से आपका कोई भी ऑल टाइप्स एग्जाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बात करें या कोई भी एग्जाम है, तो हर एग्जाम में आपको आने वाला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए 8 से विभाज्य करने के लिए क्या करना होगा देखना है सबसे पहले, ठीक है ना। 8 से विभाज्य करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको हम देख रहे हैं कि क्या करना है। सॉरी थोड़ा सा, तो चलिए 8 विभाज्य के लिए क्या है, सॉरी 8 विभाज्य के लिए क्या करना है हम लोग को देखेंगे, ठीक है ना। 8 विभाज्य के लिए अगर मान लीजिए कोई संख्या दिया रहेगा, हम लोग कोई भी संख्या दिया रहेगा, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए संख्या दिया रहेगा,
ठीक है ना, 92824, अगर ऐसा, ठीक है ना, ये संख्या मान ली दिया गया है। अब ये संख्या का 3 अंक को देखना है हमको, किसको, कितने अंक को, 3 अंक को। अगर 3 अंक का संख्या जो रहे, 3 अंक इकाई रहे 3 अंक, तो ये अगर 8 का पहाड़ा 8 से भाग जा रही है तो यस हो जाएंगे। क्या होगा, यस ये भाग जाएंगे, ठीक है ना, 8 से भाग हो जाएगा। देखिए जैसे 8 एकम 8 हो गया, 8 या 24, देखिए 3 103 बार में चला गया। तो इसको हम 3 अंक को देखना है कि 8 से भाग लग रही कि नहीं लग रही है, और 8 से भाग लग रही तो ये संख्या भाग जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है ना। अब दूसरा नियम देखते, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। अगर दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं दूसरा टाइप क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। हाँ देखिए दूसरा टाइप F0 आ गया, तो आप याद रखिएगा 0 आ गया ना, अगर 0 आ गया तो पक्का पक्की जाएगा, ठीक है ना। 0 आ गया तो वो 8 से भाग लगेगी, याद रखिए 3 अंक का 0 आ गया तो 8 से यस जाएंगे ना। इसको भाग करने की कोई जरूरत ही नहीं है, जहां दिखाई पड़ा आपको 3 को 0 तो आप समझ लीजिए कि 8 से वह भाग जाएंगे, 100% 8 से भाग जाएंगे, ये याद रख लीजिए। बस 3 अंक को देखना है ना, याद रखिएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है ना, आपको क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को आप सोल्व करके बताइए कमेंट में, ठीक है ना। सॉरी 7104 और एक क्वेश्चन देते हैं आपको 2826, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है, अब इन दोनों को क्या कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या यह जा रहा है कि या नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतनी ही, और नेक्स्ट वीडियो फिर से आपको हम बताएंगे इसको, ठीक है। ओके, थैंक यू आज के लिए।